लीनियर इक्वेशन का सिंपल मतलब है, अगर आप उसका ग्राफ ड्रॉ करोगे तो आपको एक लाइन मिलेगा। हो सकता है वो ओरिजिन से जा रही हो लाइन, हो सकता है वो इधर से जा रही हो, कहीं से भी एक लाइन पास हो रही होगी। एज वी सीन मैनी एग्जाम्पल इन दिस चैप्टर, अ लीनियर पैटर्न और रिलेशनशिप एक्सप्रेस इन द फॉर्म y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। तो हमको ये पढ़ना है y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी क्या चीज़ है हमारी। कोई भी आपका एक सिंपल रिलेशन मान लेते हैं। लेट्स से 1 kg आपकी शुगर 50 रुपीज़ में आ रही है, 2 kg शुगर आपकी 100 रुपीज़ में आ रही है। तो इस तरीके से सोन आपकी, आप इसमें एक लीनियर पैटर्न देख सकते हो कि 1 kg कितने की है, 50 की। ये रुपीज़, ये भी रुपीज़। लेट्स से आप कहते हो कि इसको मैं y मानता हूँ और ये हमारा x है। तो y x पे किस तरह डिपेंड है, तो y इक्वल टू आपका 50 इंटू एक्स। देखो आप कोई भी वैल्यू पुट करो, y इक्वल टू 50, 2 kg का प्राइस कितना हो जाएगा, x की जगह 2, तो y इक्वल टू कितना हो गया, 100। तो कहने का मतलब है ये आपकी क्या है, एक लीनियर रिलेशनशिप है। किसके बीच में, x और y, वेट और प्राइस के बीच में एक लीनियर रिलेशनशिप हुआ है। एक सिचुएशन इसमें गिवन है कि y इक्वल टू 2x प्लस 1, y इक्वल टू 2x प्लस 1। तो इसका मतलब क्या है, मान लेते हैं y इक्वल टू, अगर x हमारा यहाँ पे 1 है तो y कितना हो जाएगा हमारा 3। अगर यहाँ पे y इक्वल टू एक्स कितना हो गया 2, तो y कितना हो जाएगा 2 2 जा 4 प्लस 1 5। यानी कि रिलेशन है किसके बीच में, y और x के बीच में। अब इसमें एक क्वेश्चन है आपका कि ग्राफ ड्रॉ करो किसके बीच में, आपके y इक्वल टू 2x का। आइडेंटिफाई द 2 पॉइंट्स। मिनिमम कितने 2 पॉइंट चाहिए हमको, 2 पॉइंट चाहिए ग्राफ ड्रॉ करने के लिए। तो आप सिंपल ये y इक्वल टू 2x, y इक्वल टू 2x प्लस 1 इक्वेशन है। आप एक बॉक्स बनाओ, एक्स वाई। एक्स की वैल्यू आप अपनी तरफ से पुट कर सकते हो। लेट से हमने एक्स की वैल्यू यहाँ पे 1 पुट की, तो एक्स की वैल्यू 1 पुट करने पे कितना हो जाएगा, 2 इंटू 1 प्लस 1, 2 इंटू 1 2 प्लस 1 इक्वल टू 3। तो यानी कि एक्स अगर 1 है तो वाई कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। लेट से हम एक वैल्यू पुट करते हैं एक्स की 0। अगर एक्स 0 हो गया, 2 इंटू 0 प्लस 1, तो कितना हो जाएगा, वाई हो जाएगा आपका 1। ये आपके पास 2 पॉइंट आ गए। अब क्या है आपके पास, ये वाला पॉइंट, ये 0 और 1, एक पॉइंट ये है, ये एक्स है इसमें, एक वाई, 1 और 3, एक्स और वाई। फर्स्ट वाला एक्स होता है, नेक्स्ट वाला आपका वाई होता है। अब इनको ग्राफ पे ड्रॉ करना है, तो 0 और 1, तो ये देखो आपका एक्स कितना है 0, एक्स 0 किस पे होगा, वाई एक्सिस पे, और 1 कितना होगा, ये रहा। तो ये ग्राफ हो जाएगा आपका 0 और 1 हो जाएगा यहाँ पर। ये हो गया आपका 0 और 1। दूसरा आपको ड्रॉ करना 1 और 3। 1 क्या होगा आपका एक्स एक्सिस पे, ये रहा, और 3 कितना होगा आपका, ये रहा। तो 1 और 3, तो ये हो गया आपका 1 और 3। अब आप क्या कर सकते हो, इस लाइन को मिला सकते हो आपस में, तो ये सेम लाइन आएगी जो इसने बनाई है हमारी भी। तो ये कह रहा है हमको व्हेन एक्स 0 और वाई 0, इसने ये पॉइंट लिए थे, एक ये x0 और 3 7 लिया अनदर पॉइंट, वी प्लॉट दिस ऑन द कोऑर्डिनेट जॉइन देम एक्सटेंड टू द लाइन। अगर हम इनको ज्वाइन करेंगे और एक्सटेंड करेंगे इन्फिनाइटली, तो हमारे पास क्या बन जाएगी, एक लाइन बन जाएगी। आई थिंक एंड रिफ्लेक्ट, 1 है तो 3 है आपका, 1 पर कितना है आपका 3, तो 2 पर कितना है, ये 2 को आप एक्सटेंड कीजिए और जहाँ भी कट कर रहा है आपका वहाँ पे मैच करा दीजिए। 2 पे है तो 5 है। या आप सिंपल इसको सोल्व भी कर सकते हो। y इक्वल टू 2x प्लस 1 है आपका, तो y इक्वल टू x की वैल्यू रख दो। x की वैल्यू कितनी है 5 प्लस 1, 2 5 2 जा 10 प्लस 1, तो कितना हो जाएगा 11। तो ऐसे आप पूरी कंप्लीट टेबल कर सकते हो। तो y इक्वल टू 2x प्लस 1 है, y इक्वल टू 2 इंटू 9 प्लस 1, 18 प्लस 1 कितना आ गया आपका 19। तो इस तरह से कंप्लीट हो सकती है आपकी टेबल। एक एग्जांपल है यहाँ पे, प्लॉट दिस पॉइंट इन द कोऑर्डिनेट प्लेन ग्राफ पेपर सो दैट जॉइन द पॉइंट दिस यूजिंग द रूलर। अच्छा, ये जो पॉइंट दिए हैं आपको, ये आपको ग्राफ पेपर पे बनाने हैं। -1 और 3, -1 और 3, 0 और 3 1 3। तो स्टार्ट करते हैं। -1 कहाँ पर होगा आपका, लेट से जो x है वो x का माइनस इधर होगा, तो -1 ये हो जाएगा, और माइनस का 3, y का -3 कहाँ होगा, ये 2 इसके बीच में -3, तो ये हो गया आपका ये पॉइंट। तो इसी तरीके से सभी पॉइंट मार्क कर लेंगे। 0 0 आपका ओरिजिन पे होगा, 1 और 3, 1 कहाँ होगा, ये 2 है तो इसके बीच में हाफ 1, और 2 कहाँ 3 कहाँ पर होगा, 4 और 2 के मिड में, तो इन दोनों को मैच करा देंगे। ये बना आपको पॉइंट। तो इस तरीके से इस लाइन को ड्रॉ कर लेंगे, इस लाइन को इस तरीके से ड्रॉ कर देंगे। तो ये कह रहा है एक्स एक्सिस कोऑर्डिनेट ईच पॉइंट। तो हम सोच कैन यू गेस द इक्वेशन
ऑफ दिस लाइन बाय लुकिंग द रिलेशनशिप एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट। तो इसका क्वेश्चन है कि आप जो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट गिवन है आपको उनके हिसाब से रिलेशनशिप बता सकते हो, क्या इक्वेशन नहीं होगी आपकी। तो देखो एक्स कितना है 1, तो वाई कितना हो जा रहा है आपका 3, एक्स कितना है आपका 3, तो वाई कितना हो जा रहा है 9। तो ये कितने टाइम है इसका 3 टाइम हो रहा है, ये भी कितने टाइम हो रहा है इसका 3 टाइम। तो हम बोल सकते हैं जो वाई है आपका वो 3 इंटू एक्स है, ये आपका रिलेशन हुआ इसमें। फिर से कुछ पॉइंट की बने, आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है जो कुछ इस तरीके से बनेगी आपकी सभी पॉइंट को मिला के। फिर पूछ रहा है आपसे इसके कैन यू गेस द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन, क्या बता सकते हो इसकी इक्वेशन क्या रही होगी। तो y इक्वल टू क्या रहा होगा वो पूछा है इसने। तो यहाँ पे अगर x कितना है -3, ये वाला पॉइंट देखता हूँ, तो और y कितना होगा आपका 6, x कितना है आपका -2, तो y कितना है आपका 4। तो आपको क्या समझ में आ रहा है इसके अंदर, y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, इसी तरह समथिंग होती है। y जो है आपका वो प्लस का 6 है, वो प्लस का 6 तभी बन सकता है जब यहाँ पे कुछ समथिंग मल्टीप्लाई हुआ होगा निगेटिव से निगेटिव। तो -3 इंटू -2, तो यहाँ पे x के साथ किसकी मल्टीप्लाई हो रही -2 की। तो हम कह सकते हैं जो रिलेशनशिप है हमारी x इंटू -2, तो y इक्वल टू -2x, हमारी जो इक्वेशन बनेगी ये बन जाएगी। नेक्स्ट आपका 14, इसमें समझा रहा है कि y इक्वल टू 1/2x, y इक्वल टू x और y इक्वल टू 2x। सेलेक्ट द सुटेबल पॉइंट, आप पॉइंट उसी तरीके से निकाल लेंगे इसके, एक डब्बा बनाएंगे पहले इसके लिए। तो y x निकालेंगे और y x की वैल्यू कितनी है आपकी, यहाँ मान लेते 1 है, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, y इक्वल टू 1/2 इंटू 1, तो y इक्वल टू कितना हो गया आपका 1/2 यानी कि 0.5। तो इसी तरीके से y इक्वल टू 1/2, अगर इसकी वैल्यू 2 है तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। तो इस तरीके से हम एक बॉक्स बना लेंगे और फिर हम एक एक्स वाई प्लेन पे अपने लाइन को ड्रॉ कर देंगे। तो लेट से यहाँ पे 1 है, 2 है, 3 है, इस तरीके से 1 2 और 3। तो 0.5 कहाँ होगा आपका वाई एक्सिस पे, यहाँ समथिंग होगा, और एक्स एक्सिस पे 1 ये रहा, तो पॉइंट मिलेगा आपको ये। फिर दूसरा पॉइंट क्या है आपका 2 और 1, एक्स एक्सिस पे 2 ये रहा और 1 कहाँ होगा वाई एक्सिस पे ये, तो ये मिलेगा पॉइंट कुछ इस तरीके से। तो ये जो मिलेगी आपकी कुछ इस तरह लाइन बन जाएगी। ये लाइन कहाँ से पास हो रही है आपकी, ओरिजिन से। कहाँ से पास होगी ये, ओरिजिन से। आप सभी की लाइन ड्रॉ कर सकते हो, ये पहला ग्राफ, दूसरा और तीसरा। अब मेन बात ये है इन ग्राफ में कुछ रिलेशन है। अगर देखो y इक्वल टू जब x के है तब ग्राफ आपको ओरिजिन से जाता है, दोनों एक्सिस से x से भी और y से भी सेम स्लोप देखने को मिलेगा। यहाँ पर 3 लाइन दिखाई गई है आपकी। फर्स्ट है आपकी y इक्वल टू x, एक है y इक्वल टू 2x और एक है y इक्वल टू 1/2x। आइए देखते हैं इन तीनों का मतलब क्या है। नोट करो आप, y इक्वल टू ax प्लस b होती है हमारी लीनियर इक्वेशन, लेकिन इस कंडीशन में क्या है हमारा b इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू ax के लिए हम कंडीशन चेक कर रहे हैं। तो y इक्वल टू ax ऑलवेज पास थ्रू द origin, origin पास थ्रू ओरिजिन 0 और 0। फर्स्ट कंडीशन, अगर y इक्वल टू एक्स हुआ, जैसे आपकी रेड वाली लाइन में y इक्वल टू एक्स है, इस कंडीशन में a इक्वल टू 1 हो जाएगा आपका। इस कंडीशन में दोनों एक्सिस से हमारी इक्वल इंक्लाइन होगी, x एक्सिस से भी और y एक्सिस से। तो हम लिख सकते हैं इक्वली इंक्लाइन टू बोथ एक्सिस। सेकंड कंडीशन हमारी, अगर a हमारा बड़ा हुआ 1 से, जैसे इसमें ब्लैक वाली लाइन है आपकी ये वाली, a किससे बड़ा आपका 1 से, तो ये जो लाइन होगी आपकी ज़्यादा आपकी क्या होगी, ये स्टिप होगी। स्टिप का मतलब है खड़ी हुई है ज़्यादा लाइन, खड़ी मतलब एक्स एक्सिस से अगर देखो तो ये ज़्यादा दूर है और y के नज़दीक ज़्यादा है। मान लेते हैं यहाँ पे कोई भी चीज़ अगर रखता हूँ तो वो लुढ़कती हुई जल्दी आएगी एज कंपेयर इसके, तो इसकी जो स्लोप होगा वो ज़्यादा होगा। स्लोप का सिंपल मीनिंग रखो, कोई चीज़ अगर यहाँ रखता हूँ तो कितनी जल्दी लुढ़क रही है वो यहाँ पे, तो यहाँ पे जल्दी लुढ़केगी और यहाँ से बिल्कुल नहीं लुढ़केगी, धीरे धीरे आएगी। तो इसका स्लोप सबसे ज़्यादा है किसका, y इक्वल टू 2x का। तो कहने का मतलब ये है जैसे जैसे जो हमारी a की वैल्यू है वो 1 और उससे ज़्यादा होगी तो हमारा स्लोप क्या हो जाएगा, स्टीपर हो जाएगा। तो ऐसे ही यहाँ पे दिख रहा है कि जो वैल्यू है y की वो 1 से बहुत कम है, 0.5 हो जा रही, तो स्लोप जो है हमारा वो लेस स्टीप होगा। तो लिख सकते हैं हम a अगर ग्रेटर देन 1 है तब
द लाइन इज मोर स्टीप देन y इक्वल टू एक्स लाइन से। थर्ड केस जो कि आपकी ये ब्लू वाली लाइन है y इक्वल टू एक्स, यानी कि जो a है आपका वो 0.5 हो गया इस कंडीशन में। जैसे ही a हमारा छोटा होगा 1 से, द लाइन इज लेस स्टीप देन y इक्वल टू एक्स लाइन। ये आपका थर्ड केस हो गया। तो हम कह सकते हैं जो a है हमारा वो किसको रेफर कर रहा है, हमारे स्लोप को। जैसे जैसे a की वैल्यू चेंज हो रही है हमारा स्लोप भी चेंज हो रहा है, यानी कि अगर a की वैल्यू कम है यानी कि यहाँ पे 0.5 है तो स्लोप ये है हमारा। अगर a की वैल्यू इक्वल हो गई किसके y की तो स्लोप यहाँ तक है ये y वाला। अगर a की वैल्यू ज़्यादा हो गई किस से 1 से तो स्लोप बना इसका ये, यानी कि लाइन बनी हमारी ये। वैल्यू कितनी है यहाँ पर 2। तो इस तरह लिख सकते हैं हम a इज़ रेफर्ड टू एज द स्लोप ऑफ द लाइन y इक्वल टू ax। फोर्थ पॉइंट इसी का, ये जो ग्राफ हैं सारे के सारे आपको किसको दिखा रहे हैं, पॉजिटिव स्लोप को। पॉजिटिव स्लोप का मतलब है अगर आप इस लेफ्ट साइड से और राइट की तरफ जाओगे तो आपको ये जो स्लोप है आपको राइज होते दिखाई देंगे, लेफ्ट से राइट, इधर से इधर की तरफ जाने पे, इधर से इधर, तो नीचे से ऊपर की तरफ राइज होते हुए दिखाई देंगे। तो हम लिख सकते हैं पॉजिटिव स्लोप लाइन rises upward from left to right। तो ये कुछ कंडीशन थी इसकी। तो हमारा पॉजिटिव स्लोप कुछ किस तरह से दिखाई देगा, नीचे से ऊपर की तरफ। y इक्वल टू, नेक्स्ट पॉइंट है इसके, अगर माइनस में हुआ तो ये 3 ग्राफ दिखा रखे हैं इसने बना के। अब हमें बताना है y इक्वल टू माइनस ax के लिए, यानी कि निगेटिव हो अगर x, तो यहाँ पे b क्या है, यहाँ पे भी 0 है आपका। तो ये भी ऑलवेज पास थ्रू द ओरिजिन, यानी कि भी हमेशा आपका 0 से पास होगा। अगर फर्स्ट कंडीशन y इक्वल टू माइनस एक्स हुआ और a इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे 1, तो लाइन जो होगी इक्वली इंक्लाइन, सेम कंडीशन वही, इंक्लाइन टू बोथ एक्सिस। सेकंड कंडीशन, अगर आपका जो a है वो बड़ा हुआ 1 से, जो लाइन होगी द लाइन इज मोर स्टीप देन y इक्वल टू एक्स लाइन। थर्ड कंडीशन, अगर a हमारा छोटा हुआ इससे तो द लाइन इज लेस स्टीप देन y इक्वल टू एक्स लाइन। तो ये वही सेम केस है जो ऊपर थे आपके, इसमें भी सेम रहने वाला है। अगर y इक्वल टू एक्स है तो ये दोनों एक्सिस से हमारा इक्वली इंक्लाइन है, लेकिन अगर y छोटा हुआ किससे 1 से, यहाँ 1/3 है, तो हमारा जो ग्राफ होगा वो लेस स्टीप होगा। इस कंडीशन में a कितना है आपका 1/3 है, इस कंडीशन में a कितना है 1 है, और इस कंडीशन में a कितना है आपका 3 है। मतलब ये आपका सबसे ज़्यादा क्या होगा, स्टीप होगा, क्योंकि ये a क्या है आपका 1 से बहुत ज़्यादा है, और ये वाला a 1 के इक्वल है, दोनों से इक्वली इंक्लाइन होगा। a 1 से कम है तो ये लेस स्टीप होगा किससे, y इक्वल टू एक्स वाले ग्राफ से। तो आप देख भी सकते हो। अब इन तीनों को इसने एक जगह बना के दिखाया, ये दिख रही कंडीशन आपको अलग अलग तीनों की। तो ये कैसा स्लोप हो गया हमारा, नेगेटिव स्लोप। अगर इसमें लाइन फॉल्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, अगर लेफ्ट से राइट की तरफ देखोगे तो जो लाइन है आपकी वो डाउनवर्ड तरफ शिफ्ट हो रही होगी। जैसे इसको ही देखते हैं आप, अगर ये लेफ्ट साइड है मेरी और ये राइट साइड है, तो अगर इस लाइन को देखूं तो ये किधर की डाउन जा रही है, लेफ्ट में। अगर राइट की तरफ जाऊं, इधर राइट है तो डाउनवर्ड शिफ्ट हो रही है, नीचे की तरफ जा रही है। तो ये हमारा कैसा स्लोप हुआ, नेगेटिव स्लोप हुआ। तो नेगेटिव स्लोप का हमारा जो ग्राफ दिखाई देगा कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। तो ए इज ऑल्सो, या आप कह सकते हैं स्लोप
also represent the constant difference between consecutive terms of the sequence। कैसे, इसने एक एग्जांपल दिया आपका ऊपर, ये आपकी स्टेज 1 है, यहाँ पे एक ब्लॉक है, यहाँ स्टेज 2 है, यहाँ पे 3 ब्लॉक है, और यहाँ पे 5 और यहाँ पे 7 है। तो यहाँ पे एक सीक्वेंस बननी है 1 3 5 7, और यहाँ पे जो है ब्लॉक स्टेज, ये है आपके ब्लॉक्स, ये है स्टेज 1 2 3 और 4। तो ये स्टेज के साथ यानी कि नंबर के साथ, फर्स्ट सेकंड थर्ड के साथ इसका क्या रिलेशनशिप है। तो अगर इसका रिलेशनशिप देखना हो आपको, तो ये क्या हो रहा है, जस्ट इसका डबल है, 2 × 2 = 4, और उसमें से एक कम हो रखा है यानी कि -1। इसका डबल 6, -1 5, इसका डबल कितना हो जाएगा 8 -1। इसको x मान लो और इसको y मान लो, तो मैं लिख सकता हूँ y = 2 × उसका डबल x का यानी कि, और उसमें से -1 कर दो। तो ये हमारी एक रिलेशनशिप बनी यहाँ पे। तो ये जो 2 है, ये 2 क्या है आपका, इनका डिफरेंस भी है, यहाँ भी 2 का डिफरेंस, यहाँ भी 2 का डिफरेंस। तो यही समझा रहा हमको, जो ए है इज ऑल्सो रिप्रेजेंट द कॉन्स्टेंट डिफरेंस बिटवीन द कंसेक्यूटिव टर्म ऑफ द सीक्वेंस। जो सीक्वेंस बनी इनका जो कंसेक्यूटिव डिफरेंस है, उसी को क्या रिप्रेजेंट कर रहा है आपका, ए रिप्रेजेंट कर रहा है। अब बात करते हैं बी की, y = ax + b। अगर आपका ए फिक्स है, ए क्या आपका फिक्स है, तब ए बी को चेंज करने पे आपके स्लोप पे क्या फर्क पड़ेगा। जो ए आपका तीनों कंडीशन में 2, ये भी 2, ये भी 2 यानी कि फिक्स है, और जो बी है वो पहली कंडीशन 5 + 1 -1 वो चेंज हो रहा है। अगर ए को फिक्स रखते हैं और बी को चेंज करते हैं, तो जो ग्राफ है वो पैरेलली शिफ्ट हो जाता है। मान लेते हैं हमारी ये लाइन मेन थी, इसके पैरेलली शिफ्ट हो जाएगा, या तो इधर या इधर शिफ्ट हो रहा होगा। तो वो पैरेलली शिफ्ट होता है यानी कि जो उसका स्लोप है वो सेम रहेगा, लेकिन क्या चेंज आ जाएगा उसके अंदर, उसका वाई इंटरसेप्ट चेंज हो जाएगा। मतलब वो वाई को कहाँ पर कट कर रहा है, ये वाई को यहाँ पर कट कर रहा है, ये वाई को यहाँ पर, ये वाई को यहाँ पर। बी क्या दिखाता है, वाई इंटरसेप्ट को। तो बी किसको दिखाता है, आपके वाई इंटरसेप्ट को। तो यहाँ पे कुछ बातें लिखी गई है, नोट करने की है। ए है हमारा स्लोप, तो बी किसको दिखाता है, वाई इंटरसेप्ट को, कि वाई पे कहाँ कट करेगा आपके लाइन। एक पहली कंडीशन इसमें ये है कि अगर a = रिप्रेजेंट द स्लोप देन द b रिप्रेजेंट द इंटरसेप्ट। तो पहली कंडीशन ये बताई गई। दूसरा, वी चेंज द वैल्यू a। अगर हम a की वैल्यू को चेंज कर दें और b की वैल्यू को हम क्या कर दें, फिक्स कर दें। अब की बार किसको चेंज कर रहा है, a की वैल्यू को। जो स्लोप होगा वो लाइन का y इंटरसेप्ट यानी कि फिक्स हो गया, इसमें a को चेंज कर रहे हैं और b को फिक्स कर रहे हैं। तो कुछ ऐसी कंडीशन दिखाई देगी हमको, जो ग्राफ होगा हमारा वो स्लोप इस तरीके से चेंज होता दिखाई देगा, ऐसे कुछ। अगर हम b की वैल्यू को फिक्स रखेंगे और a की वैल्यू को चेंज करेंगे, यानी कि आपका जो पॉइंट होगा वो फिक्स दिखाई देगा, यानी कि इंटरसेप्ट जो होगा, यानी कि v फिक्स है आपका, तो जहाँ पे कट कर रहा है वो सेम रहेगा, लेकिन स्लोप कम या ज़्यादा होता रहेगा क्योंकि हम a को चेंज करेंगे। तो ये आपकी सेकंड कंडीशन बताई गई इसमें। अब आगे बता रहा है आपका, इफ द चेंज द वैल्यू ऑफ बी कीपिंग द वैल्यू ए फिक्स। अगर ए की वैल्यू को फिक्स कर दें और बी की वैल्यू चेंज कर दें, लाइन शिफ्ट बट रिमेन पैरेलल टू द ओरिजिनल लाइन। यानी कि ये जो कंडीशन दिखाई गई थी आपकी, ये वाली जो कंडीशन थी, ये वही कंडीशन शो की गई है आपकी।